नमस्कार, हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। सीमा और अंजू को लेकर भारत से पाकिस्तान तक हलचल है और इसी बीच में अब नेपाल की संगीता की भी भारत में एंट्री हो चुकी है और हंगामा खड़ा हो गया है। और मैं हूं आपके साथ अनुपम। फिल्म गदर 2 देश भर के सिनेमाघरों में जमकर कदर मचा रही है। कामयाबी के बाद गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। उत्तरकाशी के गंगनानी के पास में एक बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 27 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 33 यात्री सवार थे। सभी यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। 4 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिसके बाद में वो घायलों को लेकर रवाना हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी आपको मौके से दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर, खाई में बस गिर गई और 27 घायलों का रेस्क्यू किया गया और ये वो रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तरकाशी में गंगनानी के पास में बस खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है और हादसे के बाद की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू किया जा रहा था, जिसमें 7 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 27 लोगों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि बस में 33 यात्री सवार थे। जो ये वाहन है गंगनानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो बस बताई जा रही है, जिसमें गुजरात के यात्री बताए जा रहे हैं और इसमें अभी तक 27 लोगों को उनका रेस्क्यू किया गया। जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल मूव किया जा रहा है और इसमें लगभग 6 या 7 लोगों की डेथ बताई जा रही है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है 6 या 7 है और एक अभी वाहन में फंसा है। इसमें कुल 35 लोग हो सकते हैं, जिसमें 33 यात्री प्लस ड्राइवर और कंडक्टर। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, कैसे हुआ ये हादसा? ये जो हादसा हुआ है ये गंगनानी से पहले ये हादसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे काफी सांकरी सड़क है और नैरो बैंड वहां पे पड़ता है, जिसके चलते जो ये बस थी सीधे खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि ये बस पुराना एक ट्रक वहां पे का मलबा वहां पे पड़ा हुआ था, जहां पे ये बस अटक गई, जिससे जो ये बस है नदी में जाने से बच गई। और जो यात्री इस दौरान इसमें थे, उसमें से अभी तक जो सूचना मिल रही है 7 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 27 यात्रियों को एसडीआरएफ जो एनडीआरएफ वहां पे मौके पे मौजूद है, उन्होंने रेस्क्यू करके निकाला है। कुछ को जिला अस्पताल के लिए एम्बुलेंस पे भेज दिया गया है और साथ में 4 एम्बुलेंस यहाँ से मौके के लिए रवाना की गई है, क्योंकि 27 घायल है, जिनमें से कईयों को गंभीर चोटें आई है। इसके अलावा एक जो यात्री है वो अभी भी बस में फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश वहां पे की जा रही है। तो एक दुखद तो बड़ा हादसा है। ये सभी जो यात्री थे ये गंगोत्री धाम की यात्रा करके वापस लौट रहे थे और लगभग 3 से 4 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है और बड़ा हादसा है। मौके पे जिलाधिकारी है और जो एसपी उत्तरकाशी है वो पहुंचे हुए हैं और इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है सभी को, और वहां पे मेडिकल की टीम भी पहुंची हुई है। घायलों को वहां पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है और इस समय जो ताजा अपडेट है कि एक जो यात्री है वो अभी भी फंसा हुआ है, जिसके लिए रेस्क्यू कार्य गतिमान है। जी बिल्कुल बलवीर, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरीके से अब घायलों को तमाम जगहों पे भर्ती कराया जा रहा है और क्या सभी लोगों की पहचान कर ली गई है? बिल्कुल, इसमें जो पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, सभी की पहचान की जा रही है और घायलों को जिला अस्पताल के लिए पहला स्टेप है कि जिला अस्पताल पहुंचाया जाए और शासन से भी कांटेक्ट अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई गंभीर स्थिति दिखती है तो हेली की मदद भी लेने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। हालांकि मौसम खराब बताया जा रहा है देहरादून में, जिसके कारण जो हेली है उसमें दिक्कत आ सकती है, पर सभी इंतजाम जो पुख्ता इंतजाम है स्वास्थ्य विभाग के वो अभी बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी कंडीशन में अगर किसी यात्री की कंडीशन ज्यादा खराब होती है उसको आनंद फानंद में देहरादून रेफर किया जाए। इसमें बलवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीमा हैदर भारत पहुंच गई और भारत की अंजू पाकिस्तान चली गई। आने जाने का यह सिलसिला जारी है। अब नेपाल की संगीता की भारत में एंट्री हो गई है, जिसके बाद से हंगामा बरपा हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई, फिर अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गए।
इधर लोग सीमा और अंजू में फंसे रहे और इसी बीच नेपाल की रहने वाली संगीता भी भारत पहुंच गई। बिहार के दरभंगा में उसके आने से बवाल मचा हुआ है। संगीता पहले से शादीशुदा है और वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर दरभंगा के रहने वाले गोविंद की तलाश में यहाँ पहुंची है। संगीता के मुताबिक उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया है और अब वो दरभंगा के रहने वाले गोविंद को अपना पति बता रही है, जबकि गोविंद भी पहले से शादीशुदा है। पहली शादी से उसके भी 2 बच्चे हैं। इस तरह गोविंद अब 2 महिलाओं के बीच में फंस चुका है। संगीता के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए गोविंद और उसकी दोस्ती बढ़ी। नेपाल में रहने वाला पति बीमार रहता था, जिसके बाद उसने पति को छोड़ दिया और गोविंद से मंदिर में शादी कर ली। संगीता सबूत के तौर पर दोनों की तस्वीर भी दिखा रही है। जैसे ही संगीता ने गोविंद के घर में पहुंचकर ये बात बताई, तभी से संग्राम छिड़ा हुआ है। संगीता और गोविंद की पत्नी के बीच जमकर कहासुनी हुई। नेपाल मतलब लड़का के घर बा, वहाँ बंधन बैंक में काम करता नहीं रसपौर। जैसे भी मोबाइल से मतलब हम फोन गई नहीं तो चीन जान भइल, तो हमरा से मतलब शादी गई नहीं बोलनी जे हम पूछनी जे शादी से बानी तो ना बोल का। हंगामे के बाद मकान मालिक ने गोविंद के परिवार को घर से बाहर कर दिया है। गोविंद की पत्नी के मुताबिक उसने गोविंद से 8 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। इंसाफ चाहते और क्या चाहेंगे? मेरी 2 साल की बेटी है सर, उसको लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम उस लड़के से शादी करने के अपने पूरे परिवार वाले सबसे हम सबको छोड़ के आए थे, कोर्ट से शादी किए। हम 2 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे सर? वो लड़का हमसे डिवोर्स भी नहीं लिया सर, वो दूसरा शादी कर लिया। किस हक पे वो शादी किया? तो गोविंद एक निजी बैंक में काम करता है। बताया जा रहा है कि बैंक ने गोविंद का तबादला रक्सौल किया था, जो नेपाल का बॉर्डर इलाका है, और इसी दौरान उसकी और संगीता की दोस्ती हुई, जो अब गोविंद पर भारी पड़ रही है और गोविंद अब घर से फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन कर रही है, जिससे फिल्म बनाने वालों की चांदी हो गई है। कामयाबी के बाद गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। साल 2001 में गदर ने पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचाया था। तारा सिंह बने सनी देओल ने पूरा बॉक्स ऑफिस हिला डाला था। डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ सनी देओल 22 साल बाद फिर गदर 2 लेकर आए हैं। इस फिल्म का भी वैसी ही जादू चल रहा है जैसा कि पहली बार गदर का था। गदर 2 रोज कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। फिल्म को मिली अपार सफलता के बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। वो अपने परिवार के साथ शनिवार की शाम मथुरा के बांके बिहारी में दर्शन करने आए। उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी साथ में थे। सभी ने बारी बारी से बांके बिहारी के दर्शन के बाद उन्हें झूला झुलाया। इसके बाद मंदिर के सेवायत ने भगवान का अन्न वस्त्र और प्रसाद उन्हें भेंट किया। करीब 5 मिनट तक मंदिर में रहने के बाद अनिल शर्मा मंदिर से रवाना हो गए। मंदिर में अनिल शर्मा और उनके बेटे उत्कर्ष को अपने बीच पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ में लग गए। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ से बचाकर उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि आज के दिन मुझे यहाँ पे पधारना था। तो भगवान के ऐसे दर्शन कहाँ मिलते हैं, और मतलब गदर 2 की सफलता के बाद इससे ज्यादा आशीर्वाद क्या मिल सकता था मुझे। 22 साल पहले एक गदर में आप आए और फिर अब 22 साल बाद में जो गदर 2 सीक्वेंस आया, क्या अंतर लगा दोनों में और क्या दर्शकों का कितना प्यार मिला है? पब्लिक का प्यार दोनों में समान था, तो बस उसी चीज की खुशी है, उसी चीज का आशीर्वाद लेना है प्रभु से। फादर की बर्थ प्लेस। जी। उत्कर्ष शर्मा ने गदर 2 में अहम रोल अदा किया है। फिल्म में वो तारा सिंह के बेटे की भूमिका में हैं और तारा सिंह उन्हें ही बचाने पाकिस्तान जाते हैं। गदर 2 अभी तक 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है और आने वाले दिन में इसकी कमाई बढ़ती जा रही है। सनी देओल और अनिल शर्मा की सुपरहिट जोड़ी ने एक बार फिर से धूम मचा दी है। अब फैंस गदर 3 की बात करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया की लड़की का प्यार उसे हिंदुस्तान खींच लाया और अब भारत आकर वो भारतीय युवक के साथ में शादी के बंधन में बंध गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत का दूल्हा और कोरिया की दुल्हन। शाहजहांपुर में दोनों की धूमधाम से हुई शादी। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा ही एक मामला अब शाहजहांपुर से आया है।
जहां सरहदों की बेड़ियां तोड़कर कोरिया की लड़की हिंदुस्तान पहुंच गई। दक्षिण कोरिया की रहने वाली किम को उसका प्यार हिंदुस्तान खींच लाया और उसने अपने प्रेमी सुखजीत सिंह के साथ ब्याह रचा लिया। गुरुद्वारे में दोनों की सिख रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी कराई गई। दूल्हे सुखजीत ने कोट पैंट के साथ गुलाबी पगड़ी पहनी हुई थी, तो वही दुल्हन किम ने लहंगा पहना हुआ था। इसी के साथ किम ने सिख परंपरा के मुताबिक श्रृंगार किया हुआ था। शादी में सुखजीत के घर वाले और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। मेहमानों ने दूल्हा और दुल्हन दोनों को आशीर्वाद दिया। बाद में पूरे परिवार ने नवविवाहित जोड़े के साथ फोटोशूट भी करवाया और इस तरह दक्षिण कोरिया की किम भारतीय परंपरा के साथ जुड़ गई। अब आपको बताते हैं कि दो संस्कृतियों से आने वाले सुखजीत और किम की प्रेम कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी और कैसे दोनों ने एक दूसरे को हमसफर चुना और जीवन भर साथ रहने का फैसला किया। दरअसल सुखजीत सिंह थाना क्षेत्र पुवाया के उदना गांव के रहने वाले हैं। सुखजीत काम के सिलसिले में 6 साल पहले दक्षिण कोरिया गए थे। वो बुसान के कॉफी शॉप में काम करने लगे। सुखजीत की किम से मुलाकात उसी कॉफी शॉप में हुई, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार परवान चढ़ा और काफी साल तक एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। किम भारत टूरिस्ट वीजा पर आई हैं। वो दक्षिण कोरिया से दिल्ली अपने दोस्त के घर आई। शादी के लिए दिल्ली से शाहजहांपुर पहुंची। इतने साल बुसान में रहने के बाद सुखजीत को कोरियाई भाषा भी अच्छी तरह से आती है। वहीं किम का हाथ हिंदी और पंजाबी में थोड़ा तंग है। हालांकि किम कुछ कुछ शब्द बोल लेती हैं। किम को भारतीय व्यंजन भी बेहद पसंद आ रहे हैं। सुखजीत के घर वाले भी शादी से बेहद खुश हैं। माता पिता यही चाहते हैं कि दोनों उनके पास ही रहें, लेकिन सुखजीत और किम ने दक्षिण कोरिया में ही बसने का फैसला किया है। शाहजहांपुर में इस शादी की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर भी खबर तेजी से वायरल हो रही है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरा देश चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि भारत का चंद्रयान अब चांद के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। आने वाले 3 दिन इसरो के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। इसरो ने लैंडर विक्रम की टाइमिंग को भी बदल दिया है। अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। भारत का चंद्रमा मिशन अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बस 3 दिन का इंतजार रह गया है, जब हिंदुस्तान चांद पर कीर्तिमान बनाएगा और पूरी दुनिया को अपनी विज्ञान शक्ति का एहसास कराएगा। अब चंद्रयान 3 चांद के बेहद ही नजदीक पहुंच चुका है। पूरा देश 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब भारत इतिहास रच डालेगा। विक्रम लैंडर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच चांद के और करीब चला गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 की फाइनल डिबूस्टिंग हो गई है, जिससे चंद्रयान की कक्षा घटकर 25 × 135 किलोमीटर पर आ गई है। यानी चंद्रयान की चांद से सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर, तो वहीं अधिकतम दूरी 135 किलोमीटर है। इससे पहले चंद्रयान की कक्षा घटाकर 113 × 157 किलोमीटर की गई थी, जिससे साफ है कि विक्रम लैंडर अब चांद से महज 25 किलोमीटर के फासले पर है और बहुत जल्द वो चांद पर फतह हासिल कर लेगा। इस वक्त विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई को कम करने के साथ साथ रफ्तार भी धीमी कर रहा है। इसरो की पहले से तैयारी थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाए, और इस तरह चंद्रयान ने एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस वजह से चंद्रयान अब चांद के पास आ चुका है। अब लैंडर विक्रम का असली इम्तिहान है। लैंडर चांद को बहुत ही नजदीक से देख रहा है। लैंडर की स्पीड को कम किया गया है। आने वाले 3 दिन भारत के मून मिशन के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण हैं। इसरो के वैज्ञानिक इस बार किसी भी तरह की चूक से बचना चाहते हैं। लैंडर विक्रम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जा चुका है। अब इसरो की असली चुनौती 21 अगस्त से शुरू होगी। 21 और 22 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडर मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के 90 डिग्री में लाया जाएगा और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी।
चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड किया जाएगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तब लैंडर की चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर की रह जाएगी। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसरो कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है और एक बार फिर उसने वहां से एक तस्वीर भेजी। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे की तरफ से चांद के काफी करीब वाली पिक्चर आई है, जिसे इसरो ने जारी किया है। तस्वीर में चांद पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और काफी अंधेरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रयान 3 और कामयाबी का फासला कितना बचा है। चंद्रयान 3 की तरफ से पहले भी तस्वीर भेजी गई थी। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा जरूर फहराएगा। इस बार भारत के मिशन मून का बजट 615 करोड़ रुपए है। बस अब इंतजार है चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी की इबारत लिखने का। भारत अगर इस मिशन को फतह कर लेता है तो वो भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर अपनी बादशाहत साबित करने की कतार में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।